बहनिन दीदी का हमारा प्यार भरा नमस्ते। हम आप लोग का तुरंता मैया के बहुत सुंदर कहानी सुनावे जा रही। आप लोग का कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताई हैं और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ली हैं। तो एक जनी ननंद भौजाई रही हैं। जो उन भौजाऊ रही वह अपने ननंद का देखें जलत रही हैं। अपने ननंद को वह बिल्कुल पसंद नहीं करत रही। यह के कारण से कि उनके ननंद के पास कहूँ रहाय के सहारा नहीं रहा। उनके बचपन में माता पिता गुजर गए रहे तो अपने भाभी के साथ रहत रही हैं। उनके भाभी का बड़ा दुख हुआ रहा, बड़ा तकलीफ हुआ रहा कि इनके शादी ब्याह करे पड़े, इनके पीछे पैसा खर्चा करे पड़े। यही सब सोच के अपने ननंद से बहुत जलन करत रही हैं। उनका बहुत दिक्कत होत रही है अपने साथे रखे माँ, लेकिन मजबूरी बस रखे रही अपने घर पे। नंदियो बहुत अच्छी रही, उनके आदर स्वभाव बहुत अच्छा रहा है। न कहू से लड़ाई न झगड़े न कुछ आराम से सब घर के पूरा काम करत रही हैं। अपने भौजाई के बच्चन के कपड़ा लत्ता नहलाव धुलाव सब काम करत रही हैं। लेकिन उनके जो भाभी रही हैं वह अपने ननंद का बिल्कुल नौकरानी की तरह रखत रही। भौजाई अपना को तो खूब सुंदर सुंदर कपड़ा ले लिए, अपने लड़कन बच्चन का अच्छे अच्छे कपड़ा दिलवा दिए, लेकिन नंद का जो है बिल्कुल अच्छा कपड़ा नहीं लेत रही। उनका एकदम बेकार एकदम सस्ता वाला सूट दिलवावत रही। लेकिन नंदियों कुछ नहीं बोलत रही, चुप पे वही के लाई लेत रही, वही पहनत रही हैं। और के बाद भाई धीरे धीरे कुछ टाइम बीता। अब नंदियों थोड़ा बड़ी हो गई, शादी विवाह करे लाए के। तो जौन भौजेऊ रही वह अपने पति का शहर से बुला लेहिन। उनके पति शहर में रहत रहे तो अपने पति के शहर से बुला लेहिन, कहीं से चले आओ घर। तो भाई उनके पति घर आए, भौजेऊ पति घर आए। तो जौन भौजेऊ रही अपने पति से रोज़ कान भरें, कहाँ कि इनके शादी कर दियो जल्दी, इनके शादी जल्दी कर दियो और जाओ गरीब घर ढूंढो। कहूँ एकदम बेकार, मेरे पास पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं ना, एकदम बेकार बेकार घर ढूंढो। तो भैऊ कहा कि ना ही अपने बहनी का हम बेकार बेकार घर न ढूंढबे, हमारा माता पिता हमें भरोसे इनका छोड़ के गए हैं, तो गरीब घर काहे ढूंढबे। लेकिन जौन भौजेऊ रही वह लड़ाई झगड़ा कर करके अपने पति कान भर भर के उन्होंने का वही तरह बना दीन, अपने तरह बना दीन। तो भाई जो भैऊ रहे वह जौन है ढूंढे लागे, गए रिश्ता ढूंढे लागे। तो ढूंढत ढूंढत एक गांव पहुँचे। एकदम गरीब घर रहा, ना उनके खेती ना बाड़ी ना पैसा ना कौड़ी, कोनो चीज़ नहीं रहा, घर द्वार कुछ नहीं बना रहा। वही घर से रिश्ता तय कर दीन। रिश्ता उस्ता तय होगा, बहनियों कुछ नहीं पता कहाँ से तय भा रिश्ता, कहाँ से नहीं तय भा, सीधा डायरेक्ट शादी दिन आवा। नंदियों बेचारी बहुत परेशान रहा, बहुत दुखी रहा कि भाभी हमारा यह तरह के हैं, इतना हमसे लड़ाई झगड़ा करत रही और पता नहीं कौने घर में हमारा रिश्ता तय करे हैं, पता नहीं कुछ होती है कि ना दिए। हमारे ससुराल वाले बड़ी बेइज्जती करी है, हम पता नहीं हमका सही से रखें कि ना रखें। यही सोच सोच के बहुत परेशान, बहुत दुखी ज़्यादा। भाई शादी वादी पूरी हो गए, निपट गए। अब जब सुबह विदाई टाइम आवा तो नंदियों देखत यहाँ कि कोनो सामान नहीं, ना उनके भाभी भैया उनका कोनो सामान नहीं दे, कुछ न एक थी बर्तन ना कुछ बिल्कुल कोनो सामान नहीं दे, ना कपड़ा ना लत्ता कुछ नहीं दे। ऐसे इनके विदाई कर दी अपने नंद के। नंदियों अपने भैया को पकड़ के मार रोई धोई, कस के रोई रोई के भाई उनके विदाई हो गए। चली गई डोली में बैठ के चली गई। अब सोचत जात यहाँ कि हमारा भैया भाभी कुछ देवे नहीं भे और हुआ जावे तो बड़ी बेइज्जती हुए, अब का करी हम। भाई यही सोचत रोवत डोली में बैठ के जात रही हैं। नंदियों ससुराल वाले सब गरीब रहे, वजह से कुछ नहीं कहीं, उन्होंने सब कुछ नहीं मांगे दहेज वहेज, चुपचाप लड़की लेके चले गए। अब नंदियों को थोड़ी पता है कि ससुराल वाले गरीब है अमीर हैं, वो तो सोचत जात रही अपने मन में यही तरह। तो जाते जाते एक ठी जंगल रहा, वह जंगल में एक ठी खूब बड़ी सी बढ़िया मंदिर मंदिर बनी रही, खूब सुंदर सी मंदिर एक ठी बनी रही। और वही मंदिर के पास में सब सुहागिन औरतें बैठ के पूजा करत रही हैं। तो जौन ये नंदियों रही डोली कहाँ रुकवाइन, डोली रुकवाइन कहारन से कहिन कि डोली ही रोक दियो। तो भाई कहाँ लोग डोली रोक दीहिन। तो गई उनके पास, सब सुहागिनी पास गई, देखिन तो सब पूजा करत रही हैं। तो पूजा में कहानी होत रही और तुरंता मैया पूजा होत रही है, तुरंता मैया कहानी होत रही। ये पूरी कहानी सुनिन, पूरी पूजा की विधि सुनिन, सब सुन उनके तुरंता मैया से प्रार्थना करे लगी कि हे तुरंता मैया हमरे को नहीं न सहारा,
अब जौन है तुम्हें अंदर इतनी शक्ति है, तुम इतनी शक्तिवान हो, तो हमार लाज बचाओ। हमार भैया भाभी हमका कुछ नहीं देहिन, ऐसन विदा कर दिया था है। हमारे ससुराल वाले कैसे हैं कैसे नहीं ना, अगर जाबे हुआ तो उनका कुछ न दिए, न मिठाई न कपड़ा न लत्ता कुछ नहीं दे। बड़ी बेइज्जती हुए, हमार लाज तोहरन हाथ में है। अब यही तरह भाई सच्चे दिल से प्रार्थना करीन। प्रार्थना करके वही जगह से फिर चल दीन आई, डोली में बैठ गई, कारण से कहीं चलो। फिर भाई कहाँ डोली लेके चले, मतलब जात रहे हैं। धीरे धीरे कुछ आगे गए तो तुरंता मैया के मने मुँह प्रार्थना विनती करते रही हैं। तो उनका सोचिन कि कुछ नहीं दे, का करी हम। और जौन है वही जगह मतलब एक ठीक खूब बड़ा सा महुआ का पेड़ रहा, वही महुआ के पेड़ के नीचे फिर डोली रुकवाइन। डोली रुकवा के गई, वही महुआ के पेड़ के नीचे बहुत सारी पत्ती गिरी रही हैं। महुआ की पत्ती पूरी जितना उनके आंचल में सामान भर लिहिन, आंचल में भर लिहिन, पूरा एकदम आंचल पत्ती से भर गवा। कहीं तुरंता मैया हमार लाज तुम बचायो। भाई इतना करके पत्ती भर लिहिन आंचल में और डोली में बैठ गई। अब डोली गए घर का, उनके ससुराल पहुंच गए। तो उनके ससुराल वाले सब गरीब रहे हैं, तो मतलब कुछ कहीं वहीं नहीं ना कि दहेज वहेज नहीं ना कुछ नहीं बोले। चुपचाप भाई ये डोली सुतरी। जब परछन वर्छन सब हो गए, परियों के मतलब ससुराल वाले उनके सास वास सब मिठाई उठाई भाई देखे लगी, कहूँ कुछ राबे नहीं बवा। तो जो उनके सास रही नंदियों के, वो देखिन कि आंचल में पता नहीं इतना का लेके खड़ी है इतनी देर से। तो कहीं की मतलब नंदियों से उनके सास कहीं बहुरिया आंचल में इतना का लेके खड़ी हो, इतनी देर से गरुआती हो, चलो रखो ही का उधर, बहुत देर से खड़ी हो। तो नंदियों जो है तुरंता मैया के नाम लेके जो आंचल में भरे रही, वही कल आई आंगन में एक ठी दौरी रखी रही, वही दौरी में मतलब उड़ेल दहीन। वही दौरी में जितनी पत्ती रही वही का वही में डाल दहीन। वही में डाल के चुप्पे तुरंता मैया के नाम लेके अपना चली गई अलग, अपना आंगन से हटके चली गई। देखबो नहीं भाई उमा का है का नहीं ना। तो भाई उमा पूरा सब सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी सब खूब सारा पूरी दौरी भर गए सोना चांदी से। यह देख के भाई सास बड़ी खुश भई, नंदियों के ससुर बड़ी खुश भई, मार गई अपने बहुरिया ले। कहीं बहुरिया और तुम्हें भाई भौजाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कितना धन दौलत दे हैं, पैसा कौड़ी और इतना सामान दे हैं, हमका तो पता ही नहीं रहा कितना सामान दी हैं। अब हमारा तो घर भर गया धन से, मतलब हमें घर में तो लक्ष्मी आ गई। नंदियों सोचिन कि हमारा सास मजाक कर दिया है, कुछ नहीं बोली, बेचारी बैठी रही हैं। और फिर अपने मतलब सास का पकड़ के रोए लगी। कहीं का बताई अम्मा हमा भैया भाभी हमका कुछ नहीं दीन और तुहू हमा मजाक उड़ावती हो। हमा मम्मी पापा बचपन में गुजर गए और ये दुजना हमका कुछ दिए नहीं हुए, का करी हम। तो सोई कहा लगी ना ही बहुरिया देखो भाई कितना सामान दे हैं। तो भाई जब नंदियों बाहर आई देखिन तो पूरी दौरी भरी सोना चांदी पैसा कौड़ी से। देख के चम्बा भाई कहीं या कैसे हो गवा, वो तो कुछ देवे नहीं भाई। ससुयो मार जल्दी से नंदियों के भाई लगे फोन लगाइन, फोन करके मार उनका खूब कहा लगी कि इतना सोना चांदी पैसा कौड़ी तुम देहो है, इतना तो कहू आज तक अपने बहन के शादी में देवे नहीं भवा। मार उनके तारीफ करे लगी। तो भयो कहीं हम तो कुछ देवे नहीं बहन, और तुम ये तरह कहती हो हम कोनो चीज नहीं दीना, सही नहीं दीना हम, ससुयु मनबे न करें। तो ससुयु कहीं बहुरिया या बताओ ये सब का आय होता है, सब कैसे भवा। तो जो नंदियों रही कहीं अम्मा का बताई हमारा भैया भाभी कुछ नहीं दे रहे हैं, हम डरात रहें कि अपने ससुराल में जावे तो बड़ी बेइज्जती हुए, हमें ससुराल वाले हमें साथे पता नहीं कैसा व्यवहार करें, दहेज न पाए के। यही वजह से हम आवत रहीन तो रास्ता में तुरंता मैया के एक जगह पूजा होत रही। उन्हीं मैया से हम विनती करा विनती प्रार्थना करके एक जगह महुआ का पेड़ रहा, हम वहीं माँ के सारी पत्ती बटोर के अपने आंचल में रख लीना। वो पता नहीं कैसे तुरंता मैया कृपा से चमत्कार हो गवा। अभी सब तुरंता मैया जाने। तो भाई ससुयु बड़ी खुश भई, कहीं ने तो बहुत अच्छी बात यार, तुरंता मैया चलो पूजा करवाई। फिर कहीं के पूजा मतलब तुरंता मैया करवा दी। तो जो नंदियों रही कहीं कि अम्मा बे पूजा न करवाओ, पहले हम अपने मैके जावे तो एक बाद पूजा मतलब करवाओ। फिर भाई चली गई अपने मैके, दूसरे तीसरे दिन ससुराल से मैके चली गई नंदियों। घर में गई तो उनके भाभी भैया पूछिन की बच्ची ससुराल बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, कोनो दिक्कत तो नहीं ना। नंदियों कहिन कि कोनो दिक्कत नहीं ना हमका, हमें घर में इतना पैसा कौड़ी धन दौलत है ना कि कोनो चीज़ की कमी नहीं ना। और
और जौन है हमरे घर में तुरंता मैया पूजा है और तुम भाभी पूजम जरूर आयो। अब उनके भाभी का अपने गलती के एहसास हो गवा, बहुत मतलब उनका खराब लागत रहा, बहुत अपने गलती के एहसास हो गया कि हम कुछ नहीं दीना हमें पास, जो रहा वही दे दीत। फिर भाई उनके यहाँ गई भौजे वो देखिन तो पैसा कौड़ी धन दौलत देख के मार एकदम से वह हो गई और चुप्पे से मुँह नीचे कैलहिन। पूजा पाठ हो के सब मतलब समाप्त होगा। अब उनके जो नंद रही अपने घर में ससुराल में रानी बन के रह लागी। हे तुरंता मैया हर गरीब दुखिया के मदद करो, जैसे एक गरीब नंद के रक्षा करो, लाज बचाओ, वही तरह सबके घर में अन्न धन के भंडार भरो।